हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, जैसे इस गाने के बोल है ना, ठीक ऐसा ही रिश्ता था राजकुमारी कौल और अटल बिहारी वाजपेयी का। अब आप ये कहेंगे कि वो तो ब्रह्मचारी रहे हैं, तो आपको बता दूं कि एक बार उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि वो ब्रह्मचारी नहीं कुंवारे हैं। राजकुमारी कौल और अटल ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए और कुछ वक्त बाद दोनों में प्यार हो गया। अब उन दिनों एक लड़का और एक लड़की का दोस्त बहुत बड़ी बात होती थी। कहते हैं कि राजकुमारी और अटल लाइब्रेरी में साथ बैठकर पढ़ते थे और एक बार लाइब्रेरी में अटल ने राजकुमारी कौल के लिए एक प्रेम पत्र लिखा और उसे एक किताब में रखकर छोड़ दिया। फिर कौल ने इस पत्र का जवाब दिया और अनफॉर्चुनेटली वो वाजपेयी को कभी मिला ही नहीं। फिर दोनों ने करीब 16 साल तक एक दूसरे से कोई बात नहीं की। 16 साल का लंबा वक्त दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल अलग गुजारा। 16 साल में दोनों की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए। राजकुमारी कौल दिल्ली आ गईं और उनकी शादी हो गई। एक बार की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी नए नए सांसद बनकर लोकसभा आए थे और उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में भाषण देने के लिए बुलाया गया। उन्होंने वो स्वीकार कर लिया और वहाँ पहुँच गए। जब भाषण दे रहे थे तो देखा कि सामने की कुर्सियों पर दो खास लोग बैठे हैं और उनमें से जो महिला है उसकी शक्ल जानी पहचानी लग रही है। वो कोई और नहीं राजकुमारी कौल थी, जिनसे अटल बिहारी वाजपेयी 16 साल के बाद मिल रहे थे। उनके साथ बैठे उनके पति प्रोफेसर कौल को देखकर अटल थोड़ा असहज होते हैं, पर फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं और एक वक्त के बाद तो प्रोफेसर कौल और अटल बिहारी वाजपेयी काफी अच्छे मित्र बन जाते हैं। प्रोफेसर कौल रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। रामजस कॉलेज में उस दिन जब राजकुमारी और अटल बिहारी ने एक दूसरे को पूरे 16 साल बाद देखा तो वो एक दूसरे को देखते ही रह गए और पुरानी यादों में खो गए। बहुत देर तक एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोले। फिर मिलना जुलना शुरू हो गया और अब तो अटल अक्सर उनके घर पर ही पाए जाते थे। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान राजकुमारी कौल ने कहा कि उनका और वाजपेयी का रिश्ता बहुत मजबूत था और ऐसा था कि इस रिश्ते के बारे में उन्हें कभी भी अपने पति को सफाई नहीं देनी पड़ी। हाँ, पूरी दुनिया को उनका रिश्ता अजीब लग सकता था। जब वाजपेयी को दिल्ली में सरकारी आवास मिला तो कौल परिवार भी उनके साथ वहाँ रहने लगा। बाहर से आने वाले लोगों को कौल दंपत्ति का पूरे परिवार के साथ वहाँ रहना अजीब लगता था, पर उन सब के लिए ये बेहद सामान्य सी बात थी। 60 के दशक में सब ऐसा कहते थे कि मिसेस कौल अपने पति को तलाक देकर वाजपेयी से शादी करने का पूरा मन बना चुकी थी, पर अगर वाजपेयी ऐसा करते तो उनके राजनीतिक करियर पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी शादी तो नहीं की, पर मिसेस कौल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनकी ये प्रेम कहानी करीब 50 साल तक चली, पर इस रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दिया गया, या शायद इस रिश्ते को कभी कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता था। वाजपेयी से एक बार पूछा गया कि राजकुमारी कौल कौन है और उनका आपके साथ क्या रिश्ता है। इस पर वाजपेयी ने जवाब दिया, बस कुछ कश्मीर जैसा रिश्ता है। भारतीय राजनीति में ऐसा पहली दफा हुआ था कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में एक महिला रह रही थी, जिसका प्रोटोकॉल में कोई नाम और निशान नहीं था, पर उसकी मौजूदगी का पता सबको था और उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, और जिन्हें भी उससे तकलीफ थी उससे न ही तो कौल दंपत्ति को कोई फर्क पड़ता था और न ही वाजपेयी को। मिसेस कौल ही वाजपेयी के घर का पूरा ख्याल रखती थी और वाजपेयी का भी ख्याल रखती थी। उन दिनों अटल जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो घर आए और कुछ खाने को खोजने लगे। उन्हें टेबल पर खाना रखा हुआ मिला। जब उन्होंने देखा कि खाने में रोटी बनी है तो वो रसोई में गए और खुद ही पूड़ियाँ बनाने लगे। जब मिसेस कौल घर आई तो उन्होंने वाजपेयी को कहा, आप ये क्या कर रहे हो, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो वाजपेयी ने जवाब दिया, अरे मैं नहीं खा सकता तुम्हारा ये रूखा सूखा खाना। वाजपेयी खाने के बहुत शौकीन थे। उन्हें अच्छा खाना खाना बहुत पसंद था। एक बार वाजपेयी पठान सूट पहनकर एक डिनर पर गए तो वहाँ लोगों को लग रहा था कि अरे वाजपेयी पठान सूट में कैसे आ सकते हैं। इस पर वाजपेयी ने कहा कि मैं देश का फकीर हूँ, वेश का फकीर नहीं। 2014 में राजकुमारी कौल का निधन हो गया। उस समय चुनाव प्रचार चल रहा था। उसके बावजूद भी सोनिया गांधी उनके घर गयी और सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता भी वहाँ मौजूद थे। 2009 में
में वाजपेयी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसके चलते और वो तब वहाँ थे भी नहीं, तो वो राजकुमारी कौल के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। वाजपेयी को कौल की सबसे छोटी बेटी नमिता से खास लगाव था। नमिता के घर का नाम गुन्नू था। नमिता को उन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी बताया था। नमिता भट्टाचार्य राजकुमारी कौल की बेटी हैं, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने 70 के दशक में अपनी दत्तक पुत्री माना था। नमिता के पिता ब्रजनारायण के निधन के बाद अटल ही कौल परिवार के संरक्षक और अभिभावक बन गए थे। राजकुमारी कौल की मौत के बाद ही अटल की ये प्रेम कहानी खत्म हो गई। राजकुमारी के पति को इस रिश्ते से दिक्कत थी या नहीं, ये तो बस वही जानते होंगे, पर उन्होंने इस बात से कभी कोई तकलीफ जाहिर तो नहीं की।